काजी तुम जेली हो, तुम्हारा किरदार भी जेली है, तुम्हारे फैसले भी जेली है। मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी गो काजी। काजी तेरे जाब्ते हम नहीं मानते। आप फराड काजी हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की है। सैयद मुस्तफीन काजी काजमी। एक तरफ तो वोकोला ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया और तमाम तर रुकावटें तोड़कर इस वक्त हजारों की तादाद में वोकोला सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हो चुके हैं। काजी के पुतले नजर आतिश किए जा रहे हैं, काजी के पुतले की बेतौकीरी की जा रही है, काजी के ऊपर लानतें भेजी जा रही हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अहाता मैदान जंग बना हुआ है और हर तरफ से काजी के ऊपर यलगार की जा रही है और वोकोला ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया। इस सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। वोकोला ने आज दमादम मस्त कलंदर कर दिया और तमाम तर रुकावटें तोड़कर वोकोला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हो चुके हैं और वोकोला की बड़ी तादाद जो काजी फराड ईसा के पुतले जला रहे हैं और काजी के पुतले के गो काजी गो के नारे मारे जा रहे हैं, काजी के पुतले को लटकाया जा रहा है, काजी के पुतले को फांसी पर लटकाया जा रहा है और इस वक्त पूरे सुप्रीम कोर्ट का अहाता गो काजी गो के नारों से गूंज रहा है। मुक गया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी। काजी तेरे जाब्ते हम नहीं मानते। काजी तुम मुसल्ली हो, काजी तुम जेली हो, तुम्हारा किरदार जेली है, तुम्हारे फैसले जेली है। हर तरफ से ये सदाएं आ रही है और दूसरी तरफ काजी फैज ईसा के सामने जो उन्होंने 63 की नजरसानी का केस लगाया हुआ है, तो उस हेयरिंग के दौरान सैयद मुस्तफीन काजमी ने भरी अदालत में काजी को जलील और रुसवा कर दिया। मुस्तफीन काजी ने कहा कि काजी आप फराड काजी है, आप जेली काजी है, आप 2 नंबर काजी है, आप सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी कर रहे हैं और इस वक्त पूरे सुप्रीम कोर्ट का अहाता एक मैदान जंग बना हुआ है। और सुलेमान अकरम राजा ने वोकोला से खिताब करते हुए कहा कि मैं एक आम शहरी के तौर पर तमाम पाकिस्तानियों से दरखास्त करता हूं कि इस गैर ऐनी तरमीम के खिलाफ निकले। ये गैर ऐनी तरमीम अदलिया पर हमला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जो ऐनी तरमीम ला रहे हैं ये गैर ऐनी है, अदलिया पर ये कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की जा रही है। आजम सवाती ने कहा काजी फैज ईसा एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है, काजी फैज ईसा का किरदार भी जेली है, इसके फैसले भी जेली है, हम इसके फैसले को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि काजी फैज ईसा कौमी मुजरमों की सरपरस्ती कर रहा है, यह नवाज शरीफ जरदारी जैसे करप्ट लोगों की सरपरस्ती कर रहा है और इंशाअल्लाह वोकोला की यह तहरीक काजी को शिकस्त फाश देगी और काजी नाकाम और नामुराद होगा। और यकीनन इस वक्त जो केस लगा रहा है काजी साहब बहुत जल्दी में है और उन्होंने फौरन कमेटी भी खुद बना ली। हालांकि सैयद मंसूर अली शाह कमेटी में शामिल नहीं हुए, लेकिन काजी ने कोई उस बारे में टेंशन नहीं ली, फौरन अपने साथ जस्टिस अमीनुद्दीन को बिठाया और 2 रुकनी कमेटी में फौरन, हालांकि ये 1 रुकनी कमेटी है क्योंकि जो दूसरा जस्टिस अमीनुद्दीन है वो काजी साहब ने खुद उसको बिठाया है अपने साथ और उस सूरत में उन्होंने फौरन ये फैसला दे दिया जी, 5 रुकनी बेंच बना दिया जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसका बैकाट किया। बैकाट इस तरह किया कि आप इस कमेटी जो बनाई गई ये गैर फाल है, सैयद मंसूर अली शाह को कमेटी में क्यों नहीं रखा गया और मुनीब अख्तर भी इस कमेटी का हिस्सा थे। लेकिन काजी साहब ने बड़ी जल्दी में कमेटी का एक और इजलास बुलाकर मुनीब अख्तर को आउट कर दिया नए बेंच से और एक और बेंच बना दिया और अपने हम ख्याल जज को दोबारा नईम अख्तर अफगान को शामिल करके और 3 जो 4 जज है काजी फैज ईसा के बाद वो चारों काजी फैज ईसा के हम ख्याल जज है और काजी फैज ईसा साहब फौरन 63 की नजरसानी का केस लगाए, दोबारा दूसरा दिन आज हेयरिंग करे। यकीनन काजी फैज ईसा साहब बड़ी जल्दी में है क्योंकि फैज ईसा के पास टाइम बहुत कम है और फौरन वो मंडियों के रास्ते हमवार करना चाहते हैं, वो एमएनए और सेनेटर की मंडियां लगाना चाहते हैं, लोटे बनाना चाहते हैं और फौरन ये फैसला देकर अपना रास्ता हमवार करवाना चाहते हैं क्योंकि इस फैसले के बाद ऐनी तरमीम में लोगों को खरीदा जाएगा और ऐनी तरमीम करके काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी और ये काजी पाकिस्तान की तारीख का वो बदनुमा काजी है जो इस सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी कर रहा है। इससे पहले जितने भी चीफ जस्टिस थे वो अपना टेनोर पूरा करके चले जाते थे, लेकिन ये पहली दफा एक अजूबा आया है जो इस वक्त आईन और कानून को पामाल करते हुए अपनी 3 साल की मजीद एक्सटेंशन लेना चाहता है।
ये नून लीग का 63 का केस लगाने की तो इसको बड़ी जल्दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें जो कई माह से कई सालों से इसके पास पेंडिंग पड़ी है वो उनको नहीं लगा रहा। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल की दरखास्त पेंडिंग पड़ी है, उसको नहीं लगा रहा। 8 फरवरी के इंतखाबात पर धांधली की जो दरखास्त है वो काजी साहब के पास पड़ी है, उसको काजी नहीं लगा रहा। लापता अफराद की बाजियाबी के केस की दरखास्त काजी साहब के पास पड़ी है, काजी साहब उसको नहीं लगा रहा। 9 मई के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्त काजी साहब के पास पड़ी है, काजी उसको नहीं लगा रहा। काजी लगाता है तो सिर्फ 63 की नजर सानी की दरखास्त जिसमें कमेटी नहीं बनती, कमेटी काजी खुद बनाता है, काजी एक बेंच बनाता है, वो जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार करता है, काजी फौरन नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल करके दोबारा उस 63 की समाअत शुरू कर देता है। काजी साहब के पास वक्त कम है, काजी फौरन एक्सटेंशन लेकर अपनी बेतौकीरी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। 3 साल के लिए अपने आप को ये एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन वोकोला ने कह दिया कि इस तरह से ये नहीं होगा जिस तरह से। और जस्टिस काजी फैज ईसा का जब नोटिफिकेशन हुआ था बतौर चीफ जस्टिस 3 माह पहले हो चुका था, इसी काजी ने खुद करवाया था पीडीएम हुकूमत से, लेकिन अब 20 दिन काजी के रह गए हैं, लेकिन अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा। और काजी साहब अपनी इज्जत मजीद पामाल कर रहे हैं, अपने आप को मजीद रुसवा कर रहे हैं, और यकीनन काजी को एक्सटेंशन कभी नहीं मिलेगी। और वोकोला ने आज जिस तरह से निकल कर दमादम मस्त कलंदर कर दिया है, हर तरफ इस वक्त इस्लामाबाद में वोकोला ही वोकोला है, सुप्रीम कोर्ट के हाथे में बैर, और उन्होंने कह दिया कि मुक गया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी। यकीनन जिल्लत और रुसवाई समेट कर ही काजी 25 अक्टूबर को जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना पहले हुआ है ना अब होगा, और यकीनन काजी नामुराद होगा, ये नाकाम होगा, और जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर ठहरेगी, और आइन कानून और पाकिस्तान जीतेगा। आइन कानून की पासदारी होगी, और ये मुल्क आइन कानून के मुताबिक चलेगा, काजी के मुताबिक नहीं चलेगा। और वोकोला ने आज जिस तरह से दमादम मस्त कलंदर कर दिया है, उन्होंने कह दिया कि काजी तेरा शो मुक गया है, तुम्हारे 20 दिन रह गए हैं, अब तुझे जाना होगा, चाहे वो खुशी से चला जाए, चाहे वो इज्जत से चला जाए, या जिल्लत और रुसवाई समेट कर जाए। और ऐसे काजी के लिए गालिब ने काफी अरसा पहले कह दिया था, काबे किस मुंह से जाओगे काजी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज।